देखो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कैलेंडर पार्ट 1, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। किस तरह के किए थे जरा पिछली क्लास से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि यदि 26 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो यदि 26 जनवरी 1950 को क्या था, सोमवार था, तो 25 जनवरी 1951 को कौन सा दिन था? जरा बताइए फटाफट। पार्ट 2 है ना गुरुजी? जी, तो क्या बैठेगा प्यारे बच्चों? पहली बात तो आप ये देखिए कि किसी में भी लीप वर्ष नहीं है, ना तो 50 है ना 51 है। और अगर एक बात ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 से शुरू होने वाली जो साल है वो कौन से में खत्म होगी? 25 जनवरी 1951 को खत्म होगी। क्लियर है ना भाई? 26 से शुरू होने वाली 25 को खत्म हो जाएगी। जैसे कि 1 जनवरी को शुरू होने वाली 31 दिसंबर को खत्म हो जाती है एक दिन पहले। उसी प्रकार देखो एक दिन पहले वाला सिस्टम है। लीप साल कोई सा नहीं है। अगर साल के शुरू से और साल के एंड का अगर हम दिन पूछते हैं बिना लीप साल के, तो हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता है। यानी कि क्या होगा? 25 जनवरी 1951 को भी सोमवार होगा। अगर इनमें लीप वर्ष होता तो फिर हम उसको काउंट करते। अच्छा, लीप वर्ष अगर पहले वाले में होता तो जुड़ जाता, दूसरे वाले में नहीं जुड़ता, क्योंकि फरवरी के बाद में जुड़ता है ना। लीप वर्ष अगर दूसरे में होता है इस कंडीशन में तो नहीं जुड़ता। मतलब कहने का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए हमको, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे 26 जनवरी 2003 की बात करते हैं और फिर 25 जनवरी 2004 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 26 जनवरी 2003 में कोई लीप वर्ष नहीं है और यहाँ पे 25 जनवरी 2004 की बात कर रहा है, तो लीप वर्ष है भाई 2004। लेकिन एक खास बात देख लीजिए, फरवरी को पार नहीं किया। फरवरी के पूरे 29 दिन जुड़ने के बाद में, तो जब 28 का 29 बन जाएगा फरवरी का, तभी तो एक दिन बढ़ेगा। ये तो फरवरी को पार नहीं किया ना, इस वजह से क्या है, सेम ही आंसर आएगा, सोमवार ही रहेगा इसका। लेकिन इसमें दूसरा वेरिएशन देख लीजिए कि बाई चांस अगर ये हमारा लीप साल है और ये हमारा लीप साल नहीं है, तो जरा एक बात देखिए, 26 जनवरी से बाद में फरवरी आती है और 2004 की फरवरी में 29 दिन रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, आंसर में एक जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो फिर सोमवार प्लस क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आंसर आपका? मंगलवार बन जाएगा। डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। देखो प्यारे बच्चों, ये जो हमने पिछली क्लास का क्वेश्चन था, अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कौन से टाइप के करेंगे? वो क्वेश्चन करेंगे जब ये तो पूरा वर्ष बीतने के बाद में जो दिन आता था उसको निकालते थे। जब एक ही वर्ष के दिन निकालने हो, जब एक ही वर्ष का दिन ज्ञात करना हो। सवाल अगर हम बात करें कि किस तरह से, एक ही वर्ष की बात कर रहा है बेटा, ये वर्ष पूरा, यानी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का सवाल था पिछला जो था, यानी पिछली क्लास में जो टाइप करवाए थे। लेकिन यहां पे अब हम बात कर रहे हैं कि जब एक ही वर्ष का दिन ज्ञात करना हो, मतलब कहने का है कि जैसे आपको एक सवाल दे दिया जाए कि यदि 4 अप्रैल 2007 का 4 अप्रैल 2007 को शुक्रवार था, तो 10 जुलाई 2007 को बताइए।
कौन सा दिन था। देखिए सवाल में परिवर्तन है, एक ही साल की बात कर रहा है, 2007 के 4 अप्रैल की बात कर, 2007 के ही 10 जुलाई की बात कर रहा है। इसका मतलब है वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन वाला टाइप नहीं है, साल के भीतर की बात कर रहा है। साल के भीतर की बात कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा आपका, 4 अप्रैल से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 10 जुलाई तक जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 4 अप्रैल से आपको इसके लिए पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। 2007 कोई लीप साल तो है नहीं, इसका मतलब है वैसे भी अप्रैल के बाद में तो लीप साल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो फरवरी में पड़ता है। हाँ। तो अप्रैल कितने का होता है, सब लोग यही तरीके से याद करते हैं भाई। पहला जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल, अप्रैल 30 का हो गया भाई। गांठ पे जो आएंगे वो 31 के और जो नीचे आएंगे वो 30 के होते हैं, आप ध्यान रखें। तो नीचे वाला आ गया, तो ये आ गया 30 का अप्रैल भाई, और 30 में भी 4 दिन निकल चुके हैं, तो अप्रैल के कितने दिन यूज हो रहे हैं, 26, तो अप्रैल का है। फिर मई आ गया 31 का, यानी कितने का आ गया, 31 का। फिर जून आ गया 30 का, फिर क्या बात कर रहा है, जुलाई आ गई 31 की, लेकिन जुलाई में से कितने दिन लिए, केवल 10 दिन लिए भाई। हाँ। अगर हम दिनों को देखें तो हमें पता है कि अगर 7 से भाग करेंगे जो शेष आएगा उसी को हम जोड़ देंगे अपने आंसर में, सिंपल बात है ना। तो इसमें देखिए एक तो मेथड ये है कि आप सबको जोड़ें और 7 का भाग दें, और दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे भाग करते जाए और शेष फल को लेते जाए। तो एक काम करते हैं, शेष फल वाला बढ़िया है, आसान होता है। 7 या 21 कितना शेष बच गया यहाँ से, 5 बच गया। 7 चौक 28 कितना शेष बच गया यहाँ से, 3 बच गया। 7 चौक 28 यहाँ से 2 बच गया, और 7 एकम 7 यहाँ से 3 बच गया भाई साहब। यानी कि कुल शेष कितना बचा, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 बच गया भाई साहब। अब देखो फिर 7 से बड़ा बन गया, यानी कि यहाँ से भी शेष अगर हम लेंगे तो 7 एकम 7 यानी 6 शेष बच गया भाई साहब। यानी कि अगर हम शुक्रवार में बात करें तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। मैं जरा लिख के बता देता हूँ आपको। अब जो शुक्रवार था हमारा, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो शुक्र से आप ऐसे 6 दिन आगे गिन दीजिए, बड़ा ही आसान है। शुक्र से 6 दिन आप आसानी से गिन सकते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार आ गया आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा भाई आंसर आपका, अब दिख रहा है, बृहस्पतिवार आ गया। एक प्यारा सा सवाल फिर देखो। 15 जुलाई 1960 को रविवार था, तो 17 नवंबर 1960 को क्या था। 15 जुलाई 1960 को रविवार था, तो 17 नवंबर 1960 को कौन सा दिन था, 17 नवंबर 1960 को कौन दिन था जी। सिंपल सवाल है एकदम प्यारे बच्चों। 15 जुलाई से बात कर रहा है और यहाँ पे लीप साल का चक्कर होता अगर ये जनवरी फरवरी को इंक्लूड करता। यहाँ पे वैसे देखा जाए 4 चौक 16, 3 4 नाम 36 लीप साल बढ़ रहा है, लेकिन लीप साल बनने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनवरी और फरवरी का दिन आपको इंक्लूड ही नहीं हो रहा है ना। तो जो क्योंकि वो तो फरवरी अगर हमारे सवाल में दिखाई होता कि भैया यहाँ पे 15 फरवरी से लेके चलते तो लीप साल का असर पड़ता, फरवरी तो पार हो गया ना, तो उसके दिन भी नहीं जुड़ेंगे नॉर्मली, आपको टेंशन खत्म। यहाँ पे देखिए 15, यहाँ से 15 जुलाई की बात करिए, फिर वही काम करिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 का होता है साहब। 15 जुलाई की बात कर रहा है, अभी कितने दिन और बच गए जुलाई में, 16 दिन और बच गए, 15 और 16 31 होता है। जुलाई के बाद में अगस्त, ये खास बात है कि जुलाई के बाद में अगस्त भी 31 का ही आता है, क्योंकि ये जुलाई के जो गांठ आती है वह भी ऊपर आता है, और ये जो अगस्त का भी ऊपर ही आता है। यानी कि ये कितने दिन का हो गया साहब, 31 का हो गया आपका अगस्त, देख लो नहीं तो फिर से
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। देखो गांठ पे ही आ रहा है। इसका मतलब है जुलाई में 16 दिन और 31 दिन हो गए आपके अगस्त में। फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर और नवंबर में से प्यारे बच्चों केवल कितने दिन लिए इसमें? 17 दिन लिए। और इनका क्या करेंगे आप? 7 का भाग करके जो शेष फल आएगा उसको आप किस में जोड़ देंगे? रविवार में जोड़ देंगे। 7 कटर मेथड बोलते हैं इसको, जो हमने देखा है लोगों के सॉल्व करते हुए। और वैसे तो नॉर्मली एक ही बात है, अलग अलग डिवाइड करते हुए 7 का जो शेष फल लेते जाइए। 7 दूनी 14, यहाँ से 2 शेष बचा, यहाँ पे 7 चौक 28, 3 शेष बचा, यहाँ पे 2 शेष बचा, 7 चौक 28 होता है, यहाँ पे फिर से 3 बचा, यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 शेष बचा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 2 और 3 5 2 7 3 10 3 13 हो गया। 13 में अगर 7 का भाग देंगे तो फिर से कितना शेष आएगा? 6 शेष आया साहब। 6 शेष को क्या करते हैं हम इसमें जोड़ देते हैं रविवार में। तो रविवार में कितना जोड़ने का है? 6 जोड़ने का है प्यारे बच्चों। रविवार में 6 जोड़ोगे यानी कि 0 होता है रविवार का कोड, और इसमें 6 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, यानी कि क्या आएगा भैया? शनिवार आ जाएगा। नहीं तो दिन गिन के देख लो, है ना। रविवार से ये भी सेकंडों का ही काम है, कोई बड़ा लॉजिक, बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से देखिए कितना बोले तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार बैठता है आपका। द आंसर इज शनिवार, यानी कि सैटरडे। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ये एक टाइप है स्पेशल, और आपने इसके सवाल भी करवा दे तो आपको इस तरह का अगर परीक्षा में सवाल मिलेगा तो कर दोगे? बोलो कर दोगे? पक्का? वेरी गुड। तो एक सवाल और लिखते हैं। 26 जनवरी 1949 को रविवार था। 26 जनवरी 1949 को रविवार था। तो 26 फरवरी 1950 का कौन सा दिन था? प्यारे बच्चों सवाल इसी लॉजिक में आएगा, ठीक है। वैसे तो पूरी वर्ष हो गई है, तुम्हें पिछले टाइप का लग रहा होगा, पिछला टाइप और ये दोनों मिक्स है इसमें। मैं बताऊं कैसे? इसका सॉल्यूशन देखते हैं छोटा सा। 26 जनवरी से 25 जनवरी 1950 को साल पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 25 जनवरी 1950 को तो भाई सेम ही दिन रहेगा, लीप साल का कोई चक्कर इसमें है, ठीक है। अच्छा ये 25 तारीख की बात कर रहे हैं, तो फिर 25 जनवरी 1950 को क्या बैठा? सेम रविवार ही बैठा। तो 26 जनवरी 1950 को क्या बैठेगा भैया? एक और बढ़ा दो, रविवार को इतवार बोलते बेटा, तो ये आ गया आपका सोमवार आ गया। अब देखिए 26 जनवरी 1950 का पता लग गया, तो हमें जाना 26 फरवरी 1950 के लिए। जनवरी में कितने दिन और बच गए भैया? 31 की होती है, 5 दिन तो जनवरी में रह गए, है ना। और फरवरी में कितने जोड़ने भैया? 26 पूरे के पूरे, यानी कि टोटल दिन कितने हो गए हमारे? 31 हो गए। 6 और 5 11, 26 और 5 31 होता है, 7 चौक 28, और शेष कितना बच जाएगा? यहाँ से 3 शेष बच गया। 7 का भाग अगर 28 में देंगे, 21 में देंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष बच गया। बेटा क्या करते हैं? इस शेष को ऐड कर देते हैं मेरे बच्चे। किसमें ऐड कर देंगे? जो हमारा 26 जनवरी 1950 में सोमवार था उसमें 3 ऐड कर देंगे, मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि सोमवार में कितने दिन जोड़ने प्यारे बच्चों? 3 दिन जोड़ने, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? बृहस्पतिवार आ जाएगा। आ रहा है भाई, देखने जरा। बृहस्पतिवार, क्लियर? 4 जोड़ा है ना? हाँ
जौन के बेटा जितना शेष आता है शेष को जोड़ते हैं। अरे सोमवार भी आ गया ना, ये तो रविवार थे। रविवार से 4 जुड़े हो। लेकिन हम तो 26 जनवरी के हिसाब से निकाल रहे हैं। 26 26 जनवरी 1950 का निकाल लिया पहले तो, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में 26 फरवरी 1950 का निकाला। 26 जनवरी के जब सोमवार ये को मैंने पता पूछा लगा। तो निकाल रही हूँ, ये आयो। हाँ जी हाँ। फिर से यहाँ 25 तक लगा दियो ने। इन्होंने 25 तक तो सेम दिन रहे हो। 26 तक लगा रहा, पर मैंने 12 तारीख का लगा रहा हूँ। 26 को दिन में सारे दिन जोड़े होंगे आपने। हाँ, पर आयो बृहस्पति। हाँ वो भी एक ही बात है, तो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो जाता है, बाकी तो एक ही। ये प्रोजेक्ट क्यों रोज ट्यूशन चेंज करोगे कि नहीं धूप में तपाओगे, सिर में दर्द है जाए जा साल बांध को कर दो। सबका सब बात करके बताओ, अकेले बनना नहीं। अकेले कौन बोल रहे हो? तुम तीनों आपस में बात कर लेंगे। ऐसे एक ही बोल किसी- रहे हैं हमने तो। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सवाल माह में दिनों का निर्धारण। अच्छा किसमें करेंगे? महीनों में। महीनों कितने दिन हो? एक पर मेरे प्यारे बच्चों, यानी अभी हमने देखा एक साल के भीतर की बात थी, लेकिन ये एक अगला टाइप आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, महीने के भीतर के ही दिनों के बारे में बताइए। जैसे कि 4 जनवरी का सोमवार था, तो उसी वर्ष में 10 जनवरी का कौन सा दिन था, यानी कि उसी महीने की बात कर रहा है। 10 जनवरी के ही 4 तारीख और 10 तारीख की बात कर रहा है। उसी तरह से इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और बड़ा ही आसान होता है। इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। कैसे, कितने तरह के बनते हैं प्यारे बच्चों? 2 तरह के बनते हैं। एक तो यह बनता है कि पहले पूछ लेगा 4 जनवरी का दे रखा है, 4 जनवरी का क्या दे देगा वो? सोमवार दे देगा। क्या दे देगा? सोमवार। और वो फिर पूछेगा किसका? फिर वो अगली तारीख का पूछेगा, 4 तारीख से अगली तारीख का पूछेगा। 4 से आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 तक किसी भी तारीख का पूछ सकता है। मान लीजिए कितने का पूछ ले, 21 जनवरी का क्या होगा, है ना? और ये यहाँ पे किसी वर्ष, ये किसी एक ही वर्ष का एक महीना है, किसी एक ही वर्ष का जनवरी है, यानी कि 1907 का जनवरी हो सकता है, 1910 का जनवरी है, तो ये जनवरी जो है वो एक ही वर्ष का है। तो किसी एक वर्ष में 4 जनवरी का सोमवार और 21 जनवरी का कौन सा दिन होगा, ऐसे सवाल आएगा। दूसरा सवाल क्या आएगा बेटा, उल्टा होगा, यानी कि आपको 21 जनवरी का पूछ दिया होगा, 21 जनवरी का दिया होगा और उससे पहले की तारीख का पूछेगा। 15 पहले की तारीख का 21 से पहले 20, 19, 18, 17, 16, है ना? किसी भी बात, किसी भी डेट का पूछ सकता है। क्लियर है भाई? तो इसमें 2 टाइप बनेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम बड़ी तिथि, बड़ी तारीख माइनस छोटी तारीख, ये खरा होता है। बड़ी तारीख माइनस छोटी तारीख में क्या करना है आपको, 7 से भाग करना है और जो आए इस भाग का शेषफल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इस भाग का शेषफल लेते हैं। क्लियर है भाई? भाग का क्या ले लेते हैं? शेषफल ले लेते हैं। आ रहा है? अब देखिए जो शेषफल आएगा, यदि आपको आगे की तारीख का पूछे, आगे की तारीख के लिए शेष को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस में कर देते हैं शेष को, यानी कि
4 तारीख का दे के 21 तारीख का पूछे तो शेषफल जो आएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यदि पीछे का पूछे यानी कि 21 तारीख का दे के और वो आपको 16 तारीख का पूछ रहा है, 2 तारीख का पूछ रहा है, तो उसमें क्या कर देते हैं, शेष को माइनस कर देते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं। क्लियर है एकदम? जैसे कि सवाल है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। शेष को प्लस करें गुरु जी, टाइम करें प्लस, बड़ी थे छोटी थे बड़ी, जो दिन दिया होगा, अच्छा दिन में जो दिन दिया होगा। इस पे सवाल देखते हैं। यदि किसी महीने की तीन तारीख को शुक्रवार था तो उसी महीने की 20 तारीख को, देखिए खे खड़ा होता है, 20 तारीख को दिन बताओ। ठीक है? अब इसमें आप एक बात देखिए, महीने की 3 तारीख का शुक्रवार देके और वो 20 तारीख का पूछ रहा है उसी महीने में। 3 पहले आता है या 20 पहले आता है? भाई पहले का देके बाद का पूछ रहा है, यानी जो शेषफल आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो पहले बड़ी तारीख माइनस छोटी तारीख करो, उसमें 7 का भाग करो, यानी कि 17 में 7 का भाग करो और शेष ले लो। भाई शेष कितना आएगा, 7 दूनी 14, यानी शेष आएगा, क्योंकि अगली तारीख पूछ रहा है इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा शुक्रवार प्लस 3, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सोमवार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, किसी महीने की 26 तारीख को मंगलवार था तो उसी महीने की 6 तारीख को कौन दिन था? कितना आसान है, घटाना तो बड़ी तारीख माइनस छोटी तारीख ही है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, 26 माइनस 6 ही करने का है, इट विल बी 20 एंड व्हेन यू डिवाइड 20 by 7 द रिमाइंडर विल बी 7 दूनी 14 और 6 20 होता है। तो शेष कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? शेष आएगा आपका 6। इसका मतलब है आपका आंसर जो आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 26 का दे के और 6 का पूछ रहा है, घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मंगलवार में से आपको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। जो शेषफल आएगा वो घटाना पड़ेगा। तो मंगल से 6 घटा दीजिए, मंगल से 6 वापस ले आइए। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका सोमवार। क्या आ जाएगा? मंगल से 6 वापसी जाने का, ये मानो बुधवार।
क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति आ रहा है। देखिए मंगल से पहले आया सोमवार, उससे पहले रविवार, उससे पहले शनिवार, उससे पहले शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार। अभी तो 5 ही घटा है। उससे पहले बुधवार। तो क्या आएगा? गुरु जी ऐसे घटाएंगे। अब मैं तो 6 में से -2 कर दिए मंगलवार को। 6 में से आप कोड के चक्कर में नहीं, ये भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत जल्दी घटा सकते हैं। देखिए मंगलवार है दोबारा आ रहा ना। जी हाँ, मंगल से वापस कर दो ना यार 6 बार। मंगल से वापस सोमवार हुआ, सोमवार से वापस इतवार हुआ, शनिवार हुआ, शुक्रवार हुआ, फिर बृहस्पति हुआ, फिर बुध हुआ। इसमें कौन सा लोचा है? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। जाना पाएगा ऐसा ही छोटा सवाल लिख के करना। और देख लेते हैं। सोमवार, मंगल, इसमें जरा देख लिया करो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा सवाल कभी करो। और इन्हें बिंदी ये और इधर वाली मिटा दी तुमने। यहाँ, हाँ ना, और ले आओ इसको। यहाँ हाँ, और ये वाली थोड़ी ऊपर। यहाँ। हाँ सही सी गाड़ी से मार दे। कितने कमा लिए? 4 उनमें तेरे को भी नहीं दिख रही। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल एक माह का यानी कि 1 महीने का चौथा दूसरा रविवार, 1 महीने का दूसरा रविवार 17 तारीख का था, 12 तारीख का था। 12 तारीख को था भाई। दूसरा रविवार तो कब पड़ रहा है? वो 12 तारीख को पड़ रहा है। तो 3 तारीख को कौन दिन था? सवाल बिल्कुल सेम है। यह सवाल ऐसे भी हो सकता है आपका, इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश कर सकता है। 1 महीने का दूसरा रविवार 12वां दिन था। इसका मतलब क्या है? 12 तारीख। तो महीने का 3वां दिन बताओ। क्लियर है एकदम? ऐसे बोल दे तो भी वो 12वां दिन का मतलब है 12 तारीख, और यहाँ पे 3वां दिन का मतलब है 3 तारीख। तो कर दीजिए भाई, बड़ी में से छोटी डेट घटानी है आपको। एंड यू नीड टू डिवाइड इट बाय 7। कितना आ जाएगा पहले बच्चों? 9/7 यानी शेषफल जो आएगा हमारा 2। क्या लेंगे हम? शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? 2। 7 का भाग 9 में 2, तो 2 शेषफल आता है। 2 को क्या करोगे भाई? 12 का दे रखा है और तीसरे का पूछ रहा है, इसका मतलब घटेगा। तो फिर हमारा रविवार में से कितना घटेगा? 2 घटेगा। रविवार से 1 कम किया, शनिवार से 1 कम किया, शुक्रवार। द आंसर इज शुक्रवार। सवाल तो ये गुरु जी हैं। प्यारे बच्चों, ये थे सारे सभी तरह के क्वेश्चंस कैलेंडर से संबंधित। आशा है इन्हीं में से आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा।